गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ली ह्यूमंस के बारे में, स्टोन एज के बारे में हमने पढ़ा था। उन्होंने फायर की डिस्कवरी कैसे की ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे लर्निंग टू ग्रो क्रॉप्स। अब उन्होंने फसलें उगाना कैसे सीखा। लॉन्ग अगो अर्ली ह्यूमंस मूव्ड अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर फूड। बहुत साल पहले मतलब क्या करते थे, आदिवासी जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में। They may have noticed over a period of time that when they ate fruit and throw away the seeds, those seeds sprouted into trees। और उन्होंने ये नोटिस किया कि मतलब वो फ्रूट खा के जो उसके बीज होते थे वो जहाँ पर फेंक देते थे वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर ट्री जो थे वो निकल आते थे। दे गॉट मोर फ्रूट्स फ्रॉम द ट्रीज दीज ट्रीज। और वो उनको उन ट्रीज से क्या था कि उनको और बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाते थे। दे नाउ दे कुड स्टे इन वन प्लेस एंड ग्रो क्रॉप्स। और उन्होंने एक जगह रहकर फिर फसलें उगाना शुरू किया। ठीक है, दिस में बी हाउ अर्ली ह्यूमंस लर्न फार्मिंग। और इस तरीके से उन्होंने क्या करा, फार्मिंग करना शुरू किया, फार्मिंग करना सीखा। अब नेक्स्ट हमारा टेमिंग एनिमल्स। आफ्टर अर्ली ह्यूमंस सेटल डाउन इन विलेजेस एंड लर्न टू ग्रो क्रॉप स्लोली एंड स्टेडली, दे स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स। डॉग्स वर परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। अब देखो मतलब कि जैसे कि अर्ली ह्यूमंस जब सेटल होने लग गए थे गाँव में और फसलें भी उगाना उन्होंने धीरे धीरे शुरू कर दिया था, तब उन्होंने एनिमल्स को रखना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने डॉग्स को रखना स्टार्ट किया। द डॉग्स हेल्प्ड, जो डॉग्स था वो उनकी हेल्प करते थे शिकार करने में। काओ, बफेलो एंड गॉट वर लेटर रियर्डेड फॉर मिल्क। और उसके बाद काओ, बफेलो और गॉट को रखा गया मिल्क, दूध के लिए। ठीक है, हॉर्स एंड अदर बिग एनिमल्स वर यूज टू कैरी हैवी लोड्स। और हॉर्स और बड़े बड़े एलिफेंट जो होते हैं उन सब का, अदर एनिमल्स का यूज़ किया गया भारी सामानों को कैरी करने के लिए, इधर से उधर ले जाने के लिए। और बैलों का यूज़ किया खेतों की जुताई करने के लिए, मतलब कि खेतों को जोतने के लिए से। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेटलमेंट्स बिगन। सेटलमेंट्स कैसे उन्होंने स्टार्ट किए। नाउ दैट अर्ली ह्यूमंस स्टॉप्ड मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड स्टार्टिंग सेटल डाउन द नियर द रिवर, दे हैड लॉट ऑफ फूड टू ईट एंड फायर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अब अर्ली ह्यूमंस जो थे, आदिवासी जो थे, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बंद कर दिया। एक जगह रुककर नदी के पास जो होता था वहाँ पर उनके पास बहुत सारा खाना भी होता था और फायर भी उनके पास थी वाइल्ड एनिमल्स से उनको अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो उन्होंने स्टार्ट किया मतलब कि शेल्टर्स, टेंट हाउस जो होते हैं, टेंट हट्स जो होती हैं, उनको बनाना स्टार्ट किया पत्थरों से और ट्री की ब्रांचेस से और एनिमल्स की स्किन से उन्होंने वो बनाना शुरू किया। ठीक है, दे इंटरेक्टेड विद ईच अदर एंड लर्न टू हेल्प। और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते थे और एक दूसरे को सिखाते थे कि कैसे काम करना चाहिए साथ में। दे बिल्ड देयर हट्स नियर ईच अदर। वो एक दूसरे के करीब ही अपने जो हट्स होते थे, जो अपने झोपड़े होते थे, वो बनाते थे। मोस्ट ऑफ दीज हट्स वर बिल्ड नियर द रिवर। और ज़्यादातर वो रिवर के पास बनाते थे अपने जो घर होते थे, ताकि उनको पानी जो है वो ईजिली मिल जाए। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी जो फसलें हैं वो उगा सके, सिंचाई कर सके उनकी। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हट्स सून गैदर्ड एंड ग्रू इंटू स्मॉल विलेजेस। और छोटा जो ग्रुप था हट्स का वो बहुत जल्दी साथ में क्या बन गया, स्मॉल विलेज बन गया। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट सेटलमेंट। और ये जो थी वो अर्लीस्ट सेटलमेंट्स की शुरुआत थी। नेक्स्ट है हमारा इन्वेंशन ऑफ द व्हील। अब उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कैसे किया। टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और टू ट्रांसफर ह्यूज लोड टू अदर प्लेसेस, अर्ली ह्यूमंस हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए और बड़े बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अर्ली मैन जो थे, आदिवासी जो थे, उनको बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था। कैरिंग हैवी लोड्स वॉज टू डिफ़िकल्ट टू। और जो फिर उनको क्या था, मतलब कि वो जो भारी सामान था उसको लेकर जाना बहुत मुश्किल होता था उनके लिए। दे यूज एनिमल्स टू कैरी द लोड्स। उन्होंने एनिमल्स का यूज़ किया भारी सामान को उठाने के लिए। दे क्रॉस्ड रिवर्स बाय ट्राइंग टू गैदर लॉग्स एंड मेकिंग राफ्ट्स। और उन्होंने रिवर क्रॉस करना स्टार्ट किया लॉग और राफ्ट्स को बनाकर। ठीक है, सून दे मेट स्लेस्ड फ्लैट कार्ट। और उन्होंने बहुत जल्दी एक फ्लैट कार्ट, जो आप बैलगाड़ी देखोगे ना, बैलगाड़ी के पीछे जो एक कार्ट होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं अपना सामान रखते हैं, वो उन्होंने बनाया विदाउट व्हील टू
विदाउट व्हील टू कैरी देयर लोड्स, बिना पहिए के बनाया था, ठीक है, उनका लोड्स उठाने के लिए, बट उसको भी खींच के लेके जाना पड़ता, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट होता था, उसको खींच के लेके जाना पड़ता। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, किसी टाइम पर क्या हुआ, अर्ली ह्यूमंस मस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट इट रोलिंग लॉग्स ऑफ वुड कुड बी कैरी लोड। उनको आइडिया आया कि जो कैरी मतलब कि जो रोलिंग लॉग है वुड का, वो इजीली लोड को उठा सकता है। इट वुड बी मच ईजियर टू हैवी लोड ऑन लैंड, और ये ज़मीन पर भारी सामान को उठाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। एंड अर्ली स्लेज्ड विद अ लॉग एज व्हील। अब लेटर दे हैव बीन फिटेड लॉग्स ऑफ ट्रीज टू देयर स्लेड्स। अब उन्होंने अपने स्लेड्स में क्या किया, लॉग को, ट्रीज के जो लॉग होते हैं वो फिट किए, विच कुड नाउ मूव ईजिली, जो कि अब ईजिली ग्राउंड पर मूव कर सकते थे, कर पा रहे थे। द फर्स्ट व्हील्स वर डिस्कवर्ड, और उस टाइम पर क्या हुआ, जो फर्स्ट व्हील था वो डिस्कवर किया गया। सून दे लर्न टू कट द लॉग इनटू थिनर स्लाइसेस ऑफ वुड, और उन्होंने बहुत जल्दी लॉग्स को लकड़ी के छोटे छोटे स्लाइसेस में काटना शुरू कर दिया, सीख लिया। एंड फिक्सिंग्स इनटू साइड्स ऑफ द स्लेड्स, और उन्होंने अपनी स्लेड्स के साइड में उसको लगाना शुरू कर दिया व्हील्स को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अ कार्ट इन मॉडर्न टाइम्स। अब मॉडर्न टाइम्स में कार्ट किस तरह से होते हैं। द व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन मस्ट ईजियर। जो व्हील है उसने ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि सामान को इधर उधर ले जाना या किसी भी इंसान को, पर्सन को इधर से उधर ट्रेवल करने में बहुत आसानी प्रोवाइड की। सून द एनिमल्स वर मेड टू पुल द कार्ट फिक्स्ड विद व्हील्स, और जो बहुत जल्दी क्या हुआ कि जो एनिमल्स होते थे उनको कार्ट के साथ बांध दिया जाता था, और फिर वो उसका यूज़ करते थे, और आज भी उनका यूज़ होता है। जैसे कि बैलगाड़ी आपने देखी होगी, पीछे कार्ट होती है, मतलब उसमें बैठो या सामान अपना रख लो, और आगे इसको कौन खींचता है, बैलगाड़ी खींचती है, बैल खींचती है, ठीक है। जो कि अभी के टाइम पर भी थोड़ा बहुत ही कम शहरों में तो बिल्कुल नहीं है, एक का दुक्का गाँव होंगे जहाँ पर आपको अभी भी ये देखने को मिल सकता है। ठीक है क्लास, आपका चैप्टर इसी के साथ यहीं पे फिनिश होता है।